हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने का संभावना बहुत ज़्यादा यहां से बनता है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहेगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हों या फिर पूछने का संभावना हो। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन है ए जिनेवा में, या फिर बी न्यूयॉर्क में, या फिर सी बेल्जियम में, या फिर डी पेरिस में। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए जेनेवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अब चलते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ए आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए आगरा में, या फिर बी भोपाल में, या फिर सी लाहौर में, या फिर डी दिल्ली में। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हुमायूं का मकबरा स्थित है, हुमायूं का मकबरा जो है कि दिल्ली में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। दो नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बी अशोक ने, या फिर सी घनानंद ने, या फिर डी आजा तसरुत ने। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक जी ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए ट्राम्बे, या फिर बी दिल्ली, या फिर सी केरल, सॉरी केरल के कर्नल हो गया है। अब आपका डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ट्राम्बे में भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है। आपका ऑप्शन है ए बिहार का, या फिर बी दिल्ली का, या फिर सी पंजाब का, या फिर डी हरियाणा का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भांगड़ा जो है कि पंजाब का लोक नृत्य है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। ए टी प्रकाशन, या फिर बी चित्तरंजन दास, या फिर सी कर्पूरी ठाकुर, या फिर डी अब्दुल शेख को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी चित्तरंजन दास को। क्या बी चित्तरंजन दास को है जैसे कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आपका 8 नंबर प्रश्न, हुमायूं किसकी पुस्तक है। हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है। आपका ऑप्शन है ए अकबर का, या फिर बी गुलबंदम बेगम का, या फिर सी फिरदौसी, या फिर डी शेख अब्दुल्ला के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबंदन बेगम का जो है कि हुमायूं नामा पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुलबंदन बेगम। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ए सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर बी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ए सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सी भीमराव अंबेडकर, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर के। कौन थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ए भगत सिंह ने, या फिर बी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए भगत सिंह जो थे से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका ऑप्शन है ए मीरा कुमारी, या फिर बी सरोजनी नायडू, या फिर सी आरती शाह, या फिर डी कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरोजनी नायडू जो थे कि भारत के पहला राज्यपाल थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था। आपका ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी पुर्तगाल, या फिर सी यूरोप, या फिर डी मिस्र। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी वास्को डी गामा जो था से पुर्तगाल के रहने वाला था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। ए वेदव्यास, या फिर बी कोटिकल्या, या फिर सी वाल्मीकि, या फिर डी पाणिनि।
तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए महर्षि वेद व्यास जो थे जैसे कि महाभारत के रचयिता थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेद व्यास। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी? ए महात्मा आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, या फिर विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दयानंद सरस्वती। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर प्रश्न है भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है ए राजपाल, बी प्रधानमंत्री, या फिर सी राष्ट्रपति, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति जो होता है जैसे कि गोली बम इस सब का देख रेख करता है, तो वही होता है। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ए मिजोरम का, बी केरल का, या फिर सी तमिलनाडु का, या फिर डी बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केरल का है। ओनम जो है से केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ए फैराडे ने, या फिर बी न्यूटन ने, या फिर सी रिटर ने, या फिर डी गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, या फिर सी मीथेन, या फिर डी इथेन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ए बिहार में, बी केरल में, या फिर सी राजस्थान में, या फिर डी असम में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? मतलब कि किस देश का राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? ए भारत का, या फिर बी अमेरिका का, या फिर सी चीन के, या फिर डी पाकिस्तान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चीन का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देती है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ए लाल, बी काला, सी नीला, या फिर डी पीला। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी मोतीलाल नेहरू, या फिर सी लाला हरदयाल, या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल जो थे से गदर पार्टी के संस्थापक थे। क्या कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, या फिर बी अथर्ववेद, या फिर सी आयुर्वेद, या फिर डी ऋग्वेद। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी आयुर्वेद जो था से सबसे प्राचीन वेद है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मादा एनाफिल्ज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए डेंगू, बी मलेरिया, सी पीलिया, या फिर डी घेंघा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी मलेरिया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी मुंबई में, या फिर डी हैदराबाद में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद में जो है कि चार मीनार स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको ऑप्शन है ए 200, बी 180, सी 150, या फिर डी 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी, या फिर बी ताप्ती नदी, या फिर सी मूसी नदी, या फिर डी रामगंगा नदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद